दोस्तों, अगर जंगल में शेर होता है तो समुद्र में शार्क। इस मछली को हम रानी मछली कह सकते हैं क्योंकि ये अपने से छोटी मछलियों को खाकर ही गुजारा करती है और ये आपको दुनिया के 5 ही ओशन में मिल जाएगी। इसके फॉसिल से पता चला है कि ये धरती पर 300 मिलियन साल से भी पुरानी है और ज्यादातर ये ठंडे पानी में रहना ही पसंद करती है क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड ब्लडेड होता है। शार्क की 500 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें ग्रेट व्हाइट शार्क, ब्लू शार्क, टाइगर शार्क और बुल शार्क और भी बहुत सारी होती हैं। और ये शार्क काफी कलरों में पाई जाती है, जैसे ग्रे, ब्राउन, येलो और ब्लू। कलर के अलावा इनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है, जैसे इनकी शेप और इनका साइज। कुछ शार्क तो ऐसी होती हैं जिन पर हैरानी जताई जा सकती है, जैसे हैमर हेड शार्क, जिसके सिर की बनावट हैमर जैसी होती है और इसका साइज 155 इंच तक होता है। लेकिन इसे हम दुनिया की सबसे लंबी शार्क नहीं कह सकते क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी शार्क व्हेल शार्क है, जिसका साइज 400 इंच और वेट 20 टन तक होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, व्हेल शार्क व्हेल नहीं होती, शार्क ही होती है। लेकिन इसमें व्हेल जैसे कई फीचर पाए जाते हैं, जैसे व्हेल की तरह बड़ा साइज। इसलिए अक्सर ही इस शार्क और व्हेल में कंफ्यूजन होने लगता है। लेकिन जहाँ व्हेल मैमल होती है और वहीं ये शार्क एक फिश होती है। ये तो हुई सबसे बड़ी शार्क। और अगर दुनिया में सबसे छोटी शार्क की बात की जाए तो ड्वार्फ लैंटर्न शार्क है, जिसका साइज 6 से 7 इंच होता है, या फिर ये कह सकते हैं वो आपके सिर्फ हाथ में ही आई। अब तक हमने आपको सबसे बड़ी शार्क और सबसे छोटी शार्क के बारे में बताया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेपर्ड शार्क, प्लांट शार्क, नर शार्क, व्हेल शार्क, बास्किंग शार्क और एंजल शार्क, ये कुछ ऐसी शार्क हैं जो सबसे कम खतरनाक होती हैं। लेकिन इन्हें इतना भी हल्के में ना लेना कि सीधा आप शार्क के पास से चले जाएं। वैसे किसी भी शार्क की उम्र 20 से 30 साल तक होती है, लेकिन ग्रीनलैंड शार्क जो एक शार्क की ही प्रजाति है, उसकी उम्र 272 साल तक चली जा सकती है और ये सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली शार्क है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शार्क चाहे कोई भी हो, उसकी बॉडी में हड्डियां नहीं होती, उसकी सारी बॉडी कार्टिलेज से बनी होती है और इंसानों के कान भी उसकी कार्टिलेज से बने होते हैं। इसी कार्टिलेज ने शार्क को एक अलग फीचर दे दिया जो इसे पानी में तेज चलने की हेल्प करता है। और खास बात ये भी है, इसलिए ये पानी में तैर पाती है क्योंकि इनकी बॉडी में दूसरी मछलियों की तरह स्विमिंग ब्लैडर नहीं होता। अगर इसकी बॉडी कार्टिलेज से ना बनी होती तो ये शार्क पानी में डूब जाती। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये मेल और फीमेल शार्क का पता कैसे चलता है? जो फीमेल शार्क होती है उसकी स्किन मेल शार्क से थोड़ी सी मोटी होती है और उसका साइज भी बड़ा होता है। वैसे तो मेल और फीमेल शार्क अलग अलग ही रहते हैं, लेकिन मेटिंग सीजन में फीमेल शार्क बहुत सारी केमिकल रिलीज करती हैं। इन्हीं केमिकल से अट्रैक्ट होकर मेल शार्क उसके पीछे पीछे आ जाता है। मेटिंग के बाद 30% शार्क कुछ ऐसी होती हैं जो अंडे देती हैं और 70% शार्क सीधा बेबी को जन्म। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।